अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र आचार्य और हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले समस्त हितचिंतक मार्गदर्शक आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, स्टीफन हॉकिंग एक महान ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं। उसी तरह एरिस्टोटल, प्लेटो और हिपोक्रेटस और उन जिनका हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसे महान लोगों से ये विश्व समृद्ध हुआ है। और इनके आने से इस विश्व के प्रकृति नामक घटक को और उस प्रकृति के निर्माण के विषय में अनेक प्रकार के जो अनुसंधान हुए हैं, जिसमें गैलीलियो ने दूरबीन का दूर चित्र वीक्षण का जो यानी अनुसंधान किया, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार इन सभी वैज्ञानिकों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। उसके अनंतर ये देखें कि स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट और एक ऑब्जर्वर थे, उन्होंने ये बिग बैंग का सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास किया। और वो क्या है, उनका ऐसा कहना है कि इस विश्व का जब निर्माण हुआ तो कहीं एक ऐसा एक होल जिसे कहते हैं, एक छिद्र निर्माण हुआ और उस छिद्र से ही ये सारा ब्रह्मांड निर्माण हुआ है, ऐसा उनका अनुमान है। अनुमान से ही ये मनुष्य इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को जान पाया है। और ये कहना भी अतिशयोक्ति होगा कि वो अभी भी इस ब्रह्मांड को संपूर्णतया जान पाया है। क्यों? क्योंकि ये सब अनुमान ही करता चला गया और अनुमान से अनुमान और अनुमान से विभिन्न प्रकार के मत निर्माण होते गए। इसी का ये परिणाम है कि अनेक प्रकार के मत पंथ संप्रदायों का निर्माण हुआ और अपने अपने मत पंथ संप्रदायों से ये मानव इतना जकड़ा रहा कि इसका प्रताप कोपरनिकस और गैलीलियो को, प्लेटो को, अरिस्टोटल को भोगना पड़ा। गैलीलियो अंत तक सत्य कहते रहे, सैक्रेटिस अंत तक सत्य कहते रहे, लेकिन ये सांप्रदायिक भावना कि हमारा ही सत्य है इतनी प्रबल थी और इतनी प्रबल आज भी है कि वो सत्य को भी झुठलाने को कभी आगे पीछे नहीं देखती। और क्या अनुमान केवल स्टीफन हॉकिंग और ये एरिस्टोटल और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन इन्होंने ही किया है? अनुमान का दौर तो तब से चल रहा है जब इस ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में इस मनुष्य जो इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का एक अंश है, वो जब से यानी उदित हुआ और उसकी बुद्धि प्रगल्भ और विकासशील होने लगी, तभी से इसने इन खोजों को प्रारंभ किया। और इसकी खोज ऐसी थी कि कुछ ऐसा है जो अनाकलनीय है, हमारे समझ से बाहर है। तो इसने अनुमान करना शुरू किया कि कहीं न कहीं ये देवताएं हैं जो विभिन्न प्रकार के रूपों में हमारे सामने आते हैं। फिर इन देवताओं में उसने वर्षा ऋतु का एक पर्जन्य नामक देव बना लिया, तो ऊर्जा का उसने सूर्य नामक देव बना लिया। लेकिन जब इन वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के उपकरणों की खोज की, जैसे दूरबीन है, तब ये ध्यान में आया कि ये सूर्य और ये विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र, ये किस तरह कार्य कर रहे हैं, ये अंतरिक्ष में कैसे घूम रहे हैं, इनका यानी व्यापार कैसे चलता है, और उसका इस पृथ्वी पर, जिस पर ये मानव एक जीव है, उस पर उसका क्या परिणाम होता है। जैसे चंद्र का परिणाम समुद्र पे होता है और समुद्र का परिणाम ये जिसे कहते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न हलचल में होता है, इस प्रकार का उन्होंने तालमेल बिठाना शुरू किया और बहुत हद तक
हमारे जीवन को सुसह्य और भौतिक सुख सुविधाओं से उन्होंने परिपूर्ण करने का प्रयास किया। और जिन आविष्कारों के लिए ये मानव जाति जो आधुनिक सुख सुविधाओं, भौतिक सुख सुविधाओं को भोग रही है, वो सदैव उनकी अनुग्रहित रहेगी, उनसे उपकृत रहेगी। ये यानी सत्य है, इसमें कोई यानी किसी भी प्रकार का दुराग्रह नहीं हो सकता। और हम किसी वैज्ञानिक या वैज्ञानिक खोजों के प्रति हम द्वेष भावना भी नहीं रख सकते और पक्षपात भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसी का ये परिणाम है कि उसी जल से आज औष्णिक विद्युत निर्माण हुई है। उसी खोजों से ये अनेक प्रकार के जो हमें उपलब्धियां प्राप्त हुई है, जैसे सैटेलाइट है, मोबाइल है, ये अनेक प्रकार के जो भौतिक सुख साधन हमें प्राप्त हुए हैं, वो उन्हीं खोजों का परिणाम है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग जो कहते हैं वो एक अनुमान से आगे कुछ नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत की हुई जो थ्योरी है कि क्या ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया, यहीं से उनके जो खोज है वो शुरू होती है कि क्या ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया। और अध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि ब्रह्मांड को ईश्वर ने नहीं बनाया, ये ब्रह्मांड ही ईश्वर है। ईश्वर इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है और ये ब्रह्मांड इस ईश्वर से अलग नहीं है। ईश्वर कब निर्माण हुआ, और इसका उत्तर जब खोजने चलते हैं स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक, तो वो कहते हैं ये ब्रह्मांड कब से निर्माण हुआ। लेकिन इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता देती है कि जो अनादि है उसकी खोज आदि नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे जो दादाजी थे उनको हम नहीं जानते, लेकिन हमारे दादाजी थे इसीलिए हम हैं, ये निश्चित है। लेकिन हम उन्हें नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि वो हमसे पहले है। उसी तरह इस ब्रह्मांड को जानने वाले जितने भी वैज्ञानिक हैं, वो इस ब्रह्मांड के निर्मित के बाद ही निर्माण हुए, और जो निर्माण हुए वे केवल अनुमान ही कर सकते हैं। संपूर्ण सीने पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही है, केवल अनुमान लगा सकते हैं कि बिग बैंग हुआ होगा। कुछ थ्योरियां कहती है कि सूर्य और अन्य ग्रहों में टकराव हुआ और वो अन्य ग्रह नक्षत्र फूटे और फिर वो धीरे धीरे ठंडे हुए, जिसमें का एक भाग ये पृथ्वी भी है। ये वो अनुमान लगाते हैं, लेकिन ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये ऐसा ही हुआ होगा। और ये स्टीफन हॉकिंग जो कहते हैं कि देवताओं की जो कल्पनाएं हैं, स्टीफन हॉकिंग ये मानते हैं कि ये त्रिपुटी है। पदार्थ, वो कहते हैं कि पदार्थ है, ऊर्जा है और अवकाश है। ये तीन प्रकार के कल्पनाओं को वो मानते हैं। और वो ये कहते हैं कि पदार्थ है जो तरल भी है, वायु रूप भी है और ठोस रूप भी है, ये वो मानते हैं। फिर वो कहते हैं कि ऊर्जा है, और वो कहते हैं कि ये पदार्थ रहने के लिए ये अवकाश भी है। यानी वो ये मानते हैं कि इसका अस्तित्व है। तो ये तो तीनों भी बातें अध्यात्म विज्ञान बताता है, और इन्हीं बातों पर अध्यात्म विज्ञान की रचना हुई है। पदार्थ है जिसे अध्यात्म विज्ञान द्रव्य शक्ति कहता है, ऊर्जा है जिसे अध्यात्म विज्ञान क्रिया शक्ति कहता है, और अवकाश है जिसे अध्यात्म विज्ञान इच्छा शक्ति कहता है। द्रव्य शक्ति, इच्छा, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, ये तीनों शक्तियों का सम्मिलन ही ये ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड से ये तीनों भी विभाग अलग नहीं किए जा सकते। इस ब्रह्मांड से पदार्थ भी अलग नहीं किए जा सकते, इस ब्रह्मांड से ऊर्जा भी अलग नहीं की जा सकती, और इस ब्रह्मांड को, इस अवकाश के बगैर और कोई स्थान भी नहीं है। तो ये तीनों भूमिकाएं विज्ञान मानता है, और ये वो कहते हैं कि इसी त्रिपुटी में ये सारा व्यवहार हो रहा है। तो पदार्थ क्या है? जिस पर
यानी ऊर्जा का परिणाम होता है, और ऊर्जा का परिणाम जिस पदार्थ में होता है उसको रहने के लिए एक अवकाश की आवश्यकता है, जो कि स्वयं सिद्ध है और ये प्रत्यक्ष है। फिर हम देखते हैं कि ये जो बिग बैंग की जो कल्पना स्टीफन हॉकिंग प्रस्तुत करते हैं, उनका ऐसा कहना है कि ये ब्रह्मांड जो है ये फूलता है और सिकुड़ता है, फूलता है और सिकुड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सजीव है और सतत चेतनामय है, चैतन्यमय है, ये अनेक प्रकार से क्रिएट होता रहता है। यानी फूलना और संकुचन होना और फूलना, इस प्रकार की सतत प्रक्रिया इस ब्रह्मांड में चलती रहती है। इसका अर्थ यह है कि ये ब्रह्मांड सजीव है, कार्यरत है, चैतन्य है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस पर किसी का अधिकार चले। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण जो है वो भी सत्य है, क्योंकि न्यूटन ने इसके विषय में शास्त्रीय पद्धति से सिद्धांत रखे। लेकिन क्या न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं थी? गुरुत्वाकर्षण तो उसके पूर्व में भी था। अगर उसके पूर्व में गुरुत्वाकर्षण था, तभी तो इस पृथ्वी पर हम सब खड़े हुए थे, हमारे पूर्वज, आदि मानव और अनेक प्रकार के प्राणी। और ये ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया, इस संकल्पना को तो यहाँ भी विराम हो सकता है। लेकिन यदि पंथ संप्रदायों के अगर विचारों को ध्यान में रखें, तो इन संप्रदायों के, पंथों के जो धर्म ग्रंथ जिसे कहा जाता है, जिनका हम नाम लेना उचित नहीं समझेंगे, अन्यथा ये पक्षपात और भेदभाव का दृष्टिकोण है ऐसा हमारे मित्र समझेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक संप्रदाय कहता है कि कहीं कोई तीसरे आसमान में कोई बैठा हुआ है जो सबका हिसाब किताब रखता है, और फिर वो उसके पास जा सकते हैं, और वो ऐसा समर्थ है कि वो फिर अपने पुत्रों को, देवदूतों को भेजता है। कुछ संप्रदाय कहते हैं कि ये धरती चपटी है। यानी इस प्रकार के अनुमान जिन सांप्रदायिक ग्रंथों में रखे गए हैं, उन्हीं को सत्य मानकर फिर अनेक प्रकार की कल्पनाओं से कल्पनाएं निर्माण होने लगती है, और फिर अनेक प्रकार के अनुमान होने लगते हैं। क्या ये ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला ईश्वर इस ब्रह्मांड से अलग होगा? और यदि इस ब्रह्मांड से वो ईश्वर अलग होगा, तो फिर वो इस ब्रह्मांड को और पर्याय से इस प्रकृति को भी अपने मन के मुताबिक चलाता होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अनादिकाल से ठंडी, गर्मी, बरसात, इस प्रकार का जो प्रकृति चक्र है वो आप चल रहा है। जैसे यदि हम ये सोचें कि बारिश होती कहाँ से है, तो जब बारिश से ऊपर यानी आकाश से पानी बरसता है, इसका लॉजिक अगर हम ध्यान से देखें तो सूर्य धरती पर आया हुआ पानी बाष्प के रूप में सोखता है, उसके बादल बनते हैं, और वायु के झकोरे लगते ही, वायु के थपेड़े लगते ही वही बादल यानी टूटते हैं, और उन्हीं बादलों में संग्रहित पानी फिर धरती पर आता है। यानी धरती पर पानी का आना, फिर उसका बाष्प बनना, और फिर ऊपर जाना, फिर वायु के झकोरे से फिर उन पानियों का नीचे आना। इस प्रकार की ये अखंड क्रियाएं चलती रहती है, और इसके पीछे कोई कर्ता नजर नहीं आता। यही अध्यात्म विज्ञान का सिद्धांत सिद्ध होता है कि इस ब्रह्मांड से यानी इस विश्व से बाहर कोई इसका कर्ता नहीं है, और न इस विश्व के अंदर है। तो ये विश्व ही परमात्मा है। ये इसलिए कहा जा सकता है कि ये स्वयंभू है, स्वयं संचालित है, स्वयं नियंत्रित है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। फिर ये प्रश्न भी आता है कि ये ईश्वर की आवश्यकता क्यों है? और अध्यात्म विज्ञान भी ये नहीं कहता कि कोई ईश्वर है, वो यही कहता है कि इस ब्रह्मांड की जो अष्टधा जो प्रकृति है, उसको नियंत्रित करने वाला जो निराकार भाव है, वो चाहत ज़रूरत प्रियत्व है। यदि वो चाहत ज़रूरत प्रियत्व न हो
तो ये प्रकृति भी उदय में नहीं आ सकती, क्योंकि प्रकृति में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये 8 ही अंग है इस प्रकृति के। और इसको चालना देने के लिए जो निराकार शक्ति, जिसे स्टीफन हॉकिंग ऊर्जा कहते हैं, उस ऊर्जा को अपन इस तरह समझ सकते हैं कि चाहत, जरूरत, प्रियत्व, आवश्यकता, अस्तित्व, यही वो इस प्रकृति को क्रियाशील रखने वाला तत्व है, जिसे स्टीफन हॉकिंग ऊर्जा इस नाम से पुकारते हैं। और इन दोनों का जो अस्तित्व है वो अवकाश है, और अवकाश से ही ये संपूर्ण अलग अलग आकारों प्रकारों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब कुछ अवकाश में ही तो है। और इसीलिए इस अवकाश को ही विश्व कहा गया है। विश्व की चेतना शक्ति, विश्व की ऊर्जा जो अक्षरात्मा है, और विश्व जो व्यक्त हो रहा है वो प्रकृति के रूप में व्यक्त हो रहा है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। लेकिन ये अनुमान नहीं है, क्योंकि यदि हम इस प्रकृति की उपस्थिति अपने ही इस ठोस शरीर में ढूंढते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि इसी शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वो पृथ्वी तत्व है, जल है यानी रक्त है, पसीना है, स्वेद है जो कहते हैं, वीर्य है, जो मूत्र है, ये सब क्या है? ये जल के ही प्रकार है। यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यही इस देह में भी व्यक्त हो रहे हैं, और यही रॉ मटेरियल है जो आगे चलकर अनंत रूपों रंगों में, अनंत आकारों प्रकारों में, सजीव में, निर्जीव में जिसे कहा जाए, वो दृष्टिगत हुआ है। तो इतना स्पष्टीकरण पर्याप्त समझते हुए